जनाब अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका मेज़बान अदनान हैदर। इस वक्त मैं अगर आपको कोरोना केसेस के नंबर्स पाकिस्तान में बताऊं तो पिछले 24 घंटों में 80 अमवात हो चुकी हैं और जो कंफर्म केसेस 24 घंटों में रिपोर्ट हुए हैं वो 2615 केसेस हैं। आज तक पाकिस्तान में कंफर्म केसेस की तादाद 4,57,288 हो गई है और जो अमवात हैं उनकी तादाद 9,330 तक पहुंच चुकी है। कोरोना की ये दूसरी लहर है। अगर हम पहली लहर से तज़किरा शुरू करें तो पाकिस्तान की मुख्तलिफ शोबा ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा मुतासर किया है कोरोना ने और दूसरी लहर भी उससे ज़्यादा मुतासर कर रही है। जहाँ कारोबार मुतासर हुआ, मामूलात ज़िंदगी मुतासर हुए, वहीं शोबिज़ इंडस्ट्री भी शदीद मुतासर हुई है। ख़ास तौर पे हमारी इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ा है। ख़ास तौर पे गुज़श्ता चंद सालों में पाकिस्तान के सिनेमा की जानिब से अच्छी फ़िल्में प्रोड्यूस की गई, सिनेमा घर बनना शुरू हुए और जो तादाद सिनेमा हाउसेस की 24-25 हुआ करती थी वो 150 तक पहुंची। लेकिन साथ ही कोरोना आ जाने के बाद सिनेमा इंडस्ट्रीज़ भी बुरी तरह मुतासर हुई पाकिस्तान में और वहीं ड्रामा प्रोडक्शन को भी मुकम्मल तौर पर रोक दिया गया और चैनल्स ने रिपीट टेलीकास्ट करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से न सिर्फ अदाकार मुतासर हुए बल्कि वो तमाम लोग जो बिहाइंड द कैमरा काम कर रहे होते हैं, जिनकी तादाद एक्टर्स से 4 गुना होती है, वो भी शदीद हद तक इससे मुतासर हुए हैं। तो दूसरी लहर किस हद तक ख़तरनाक है एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिए, उस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है फिल्म और उनका बहुत बड़ा नाम जावेद शेख साहब। जावेद शेख साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। और पाकिस्तान के नौजवान राइटर और एक्टर इमरान अशरफ साहब ने ज्वाइन किया है। इमरान अशरफ साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। जावेद शेख साहब, आपसे शुरू करना चाहूँगा। सर, आपके ख्याल में कोरोना की वजह से पाकिस्तान की शोबिज़ इंडस्ट्री, ड्रामा और फिल्म ख़ास तौर पर कितनी मुतासिर हुई और क्या गवर्नमेंट ने कुछ उनके लिए सोचा, कुछ अकोमोडेट हुए वो लोग जिनका ताल्लुक फिल्म इंडस्ट्री से था और ड्रामा इंडस्ट्री से है? सर अदनान, थैंक यू। नुकसान तो खैर कोरोना से बहुत हुआ है और पूरी दुनिया को हुआ है, सिर्फ पाकिस्तान इंडस्ट्री नहीं है। हॉलीवुड की भी इंडस्ट्री है और पड़ोस मुल्क की भी इंडस्ट्री है और जितनी भी दुनिया में फिल्म इंडस्ट्री है उन सबको नुकसान हुआ। मगर मजबूरी ये है कि टेलीविजन का काम अदनान चल रहा है अभी। वो ऐसा नहीं है, वो शुरू में था जो अभी आपने अपने इंट्रो में बताया था। वो शुरू में ऐसा था कि भाई वो जो सख्त लॉकडाउन की वजह से कुछ रिपीट ड्रामे चल रहे थे, मगर अभी एसओपीज का ख्याल करते हुए हम तकरीबन सारे जितने भी एक्टर्स हैं वो काम कर रहे हैं मोहतात अंदाज में। क्यों? इस वजह से कि टेलीविजन का क्रू छोटा होता है, 10-15 लोग सेट पे होते हैं, 20 लोग, तो वो काम चल जाता है, उसको हम केटर कर लेते हैं। बट फिल्म का जो काम है वो बड़ा क्रू होता है, इस वजह से वो फिल्म का काम अभी रुका हुआ है। मगर अभी यासिर नवाज ने अपनी एक फिल्म की शूटिंग जो रुकी हुई थी उसको दोबारा शुरू किया। मैंने अभी काम भी किया है, मगर वजात रऊफ की एक फिल्म है वो रुकी हुई है, जो कि अब वो प्लान कर रहे हैं कि जनवरी में जाए। अच्छा, जहां तक नुकसान की बात है, ऑफ कोर्स नुकसान तो सबका हुआ है। ज्यादातर हमें फिक्र है जो हमारे नए सिनेमाज हैं उनको बहुत नुकसान हुआ है और आई डोंट नो कि इसका क्या रिजल्ट। शेख साहब, कतई कलामी की माफी चाहूंगा, जहां आपने ड्रामा का तज़किरा किया, छोटे क्रू की वजह से एसओपीज को फॉलो किया जा सकता है, प्रोडक्शंस हो सकती हैं, वहीं टीवी की ट्रांसमिशंस भी जारी और सारी हैं, तो ड्रामा ऑन एयर हो सकता है। फिल्म के लिए तो सिनेमा हॉल्स होना, लोगों का वहां पे इकट्ठे होकर आना, तो वो तो पॉसिबल नहीं हो सक रहा। तो इस सारी सूरत हाल में जो लोग फिल्म प्रोड्यूस कर चुके, बना चुके, जिस पे पोस्ट पे काम हो रहा था, जो ऑन शूट थे, उनके लिए सर किस तरह के प्रॉब्लम्स हैं और वो किस तरह टैकल डाउन करेंगे इन प्रॉब्लम्स को? सर देखिए जी, सबसे जैसे मैंने कहा कि जो फिल्म प्रोड्यूस कर रहे हैं वो तो जिनकी फिल्में सेट पे हैं वो उसको कंप्लीट कर रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि आइंदा 2-4 महीने में कोरोना खत्म हो जाएगा। वैक्सीन आ गई है वैसे भी, और उम्मीद पर वो सारा अपना काम कर रहे हैं और कुछ फिल्में नई हैं जो शुरू होने वाली हैं और वो भी ऐसा ही है कि भाई वो मार्च-अप्रैल में शुरू करेंगे और वो लाइन में फिर देन वी विल हैव लॉट ऑफ फिल्म्स टू बी स्क्रीन्ड ऑन सिल्वर स्क्रीन। तो मतलब ये है कि
ये जो आपने बीच में पहले बात की थी कि गवर्नमेंट क्या सपोर्ट कर रही है, तो गवर्नमेंट आई थिंक अभी खुद अपने मसाइल में डली हुई है और उनको बहुत से मसाइल हैं, जिसकी वजह से वो आई थिंक बीच में 1-2 मीटिंग्स हुई हैं गवर्नमेंट ने इंफॉर्मेशन मिनिस्टर के साथ और कल्चर मिनिस्टर के साथ और उनके साथ सबके, और इमरान खान साहब भी चाह रहे हैं कि इंडस्ट्री के लिए कुछ करे, बट उसके अलावा पाकिस्तान में और बहुत से प्रॉब्लम है जिसको वो हुकूमत देख रही है। तो आई एम श्योर कि अभी 2-4 आने वाले महीनों में हुकूमत पाकिस्तान इस तरफ जरूर ख्याल करेगी। इमरान अशरफ साहब, बिकॉज आप एक्टर भी हैं और बहुत कमाल एक्टर हैं, आप लिखते भी बहुत कमाल हैं सर, आपके ख्याल में इस कोरोना सिचुएशन से जिस तरह हमारी कौम ने पहले फेज में मुकाबला किया और हमने दुनिया भर के बहुत सारे मुल्कों से बड़ा अच्छा परफॉर्म भी किया, बतौर एक्टर बतौर राइटर आप क्या समझते हैं कि हमारे जो इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है ये किस हद तक कोरोना को साथ लेके अपनी सर्वाइवल भी कर रही है, और जो अवेयरनेस का फैक्टर होता है सर पब्लिक में क्रिएट करने का, वो बड़ी अहम जिम्मेदारी इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री पर होती है, उस अवेयरनेस फैक्टर को किस हद तक पूरा किया हमारी इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री ने सर? पहले तो अस्सलाम वालेकुम, और आपके इस खूबसूरत तारुफ का बहुत बहुत शुक्रिया। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे अपने शो में इनवाइट किया। थैंक यू सर। जिम्मेदारी जो लफ्ज है वो एक्चुअली इंसानियत के साथ जुड़ा हुआ है, और जिम्मेदारी निभाने के लिए सिर्फ एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का हिस्सा होना जरूरी नहीं है। हाँ, यकीनन हम लोग ज्यादा नजर आते हैं, हम लोगों का इन्फ्लुएंस ज्यादा होता है, लेकिन इंसानियत का इन्फ्लुएंस हर इन्फ्लुएंस से बड़ा है। तो ख्याल तो हम सबको करना है, और जहां तक हमारी शोबिज इंडस्ट्री की बात है, हमारे जितने भी एक्टर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, जो कुछ भी हैं, सब ने अपनी पूरी कोशिश की है, मैसेज देने की कोशिश की है, समझाने की कोशिश की है, और जो कर सकते थे वो किया है। तो यकीनन ये करना चाहिए और हम करते रहेंगे, क्योंकि जिम्मेदारी तो इंसानियत की है, और कोई एक्टर हो या राइटर हो या कोई आम इंसान हो, सबसे पहले तो इंसान ही होता है, बल्कि सब इंसान खास ही होते हैं। तो जिम्मेदारी सबकी है, मेरी, आपकी। लेकिन सर तासुर ये भी मिलता है जब हम कोरोना को लेकर आइसोलेशन की बात करते हैं, एसओपीज को फॉलो करने की बात करते हैं, तो सवाल इंटरटेनमेंट के लिए ये होता है, खासतौर पर एक्टर्स के लिए, कि उनके लिए मुश्किल होता है एसओपीज को फॉलो करें, आइसोलेट रहें, क्योंकि शेख साहब ने भी इसका तज़किरा किया कि ड्रामा के शूट क्यों उनके लिए क्यों मुश्किल होता है सर? मुश्किल तो मेरा ख्याल है हर वो दुकानदार जिसके 5 बच्चे हैं, जिसने बच्चों की फीस देनी है, उसको भी निकलना है। जो ग्राहक उसके पास अलग अलग नोट लेके आएगा, पता नहीं उसके ऊपर क्या लगा हुआ है। मुश्किल तो हर एक के लिए है सर। क्या कोरोना ने मुतासर किया है सर खासतौर पे एक्टर्स को और एंटरटेनमेंट? ये तो बहुत आसान सा सवाल है जिसका जवाब आप किसी से भी मांगेंगे तो वो हाँ कहेगा। पूरी दुनिया को मुतासर किया है, बल्कि मैं कहूंगा कि कोई ऐसा मुल्क, कोई अमीर से अमीर मुल्क है, कोई तरक्की पजीर मुल्क है, कोई तरक्की याफ्ता मुल्क है, सब मुतासिर हुए हैं। बल्कि कोई मुतासिर से बड़ा लफ्ज होगा तो वो इस्तेमाल करना होगा। लोगों की बड़े बड़े चलते कारोबार रुक गए हैं, लोगों का जो वसाइल हैं वो बुरी तरह से धर्म भरम हो गए हैं। तो ये एक इम्तिहान है, जो एक सख्त इम्तिहान है जिसमें से हम सबको गुजरना है, और सब गुजर रहे हैं। क्या गवर्नमेंट की किसी सपोर्ट की जरूरत नजर आती है कि हो इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिए भी, कि कुछ ऐसा पैकेज दिया जाए आफ्टर दिस ऑल लॉकडाउन एंड एवरीथिंग सर? अमेरिका जैसा मुल्क जिसकी करेंसी बहुत ही ताकतवर है, वो मुश्किल में पड़ गया है, बाकी सब मुश्किल में पड़ गए हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये हमें कहने की जरूरत नहीं है, ये गवर्नमेंट को खुद भी पता है, और यकीनन सब स्टेप्स लिए जा रहे हैं, सब स्टेप ले रहे हैं। वक्त बहुत मुश्किल है ना सर। सिर्फ मेरा ये कहना इस वक्त में, क्योंकि अब लेजेंड हमारे बड़े जो इस बात का बड़ा खूबसूरत जवाब दे सकते थे, जो जिम्मेदारान में से हैं, शेख साहब भी यहाँ मौजूद है, उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की जो मैंने सुनी। तो इस वक्त मेरा गवर्नमेंट से कोई डिमांड करना अपने लिए यकीनन वो खुदगर्जी की तरफ जाएगा। इंडस्ट्री के लिए तो हो सकता है ना, शेख साहब ने भी इंडस्ट्री की बात की ना सर। पूरी कौम को, पूरे पाकिस्तान को, हर मुल्क के हर फर्द को इस वक्त सपोर्ट की जरूरत है, और सपोर्ट हासिल करने की भी जरूरत है, और सपोर्ट करने की भी जरूरत है। सर मुश्किल वक्त है, मुश्किलें हमेशा यकजा होकर ही पार की जाती हैं। तो जावेद शेख साहब, एसओपीज को फॉलो करने के लिए अवेयरनेस की जरूरत है। आपके ख्याल में हम कौम को, या हमारा पॉलिटिकल तबका जो इस वक्त गवर्नमेंट में है या जो अपोजिशन में भी होता है सर, पूरी कौम को ड्राइव कर रहा होता है, क्या वो बिल्कुल ठीक रोल प्ले कर रहा है? हम एसओपीज को फॉलो करने में, कौम को साथ लेके चलने में अपना रोल जो प्ले करना था गवर्नमेंट ने, वो ठीक तौर पे प्ले कर पाई आपकी नजर में सर?
गवर्नमेंट तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है और लोगों को समझा रही है और कि भाई ये कोरोना जो है खतरनाक बीमारी है और इससे हमें कैसे बचना है। मगर आई एम सॉरी, ऑपोजिशन जो है ना वो अपनी पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए वो इन चीजों का बिल्कुल ख्याल नहीं कर रहे। वो सारे खुद तो मास्क पहन के स्टेज पर आ जाते हैं, मगर जो नीचे आवाम खड़ी होती है वो बेचारी उनका बिल्कुल ख्याल नहीं है। वो चाहते हैं कि बस हम अपनी पावर शो करें और चाहे इसमें लोगों को कोरोना हो जाए, मर जाए, जो मर्जी हो। मगर मैं समझता हूं कि इस वक्त जो अपोजिशन पार्टीज हैं उनको आगे बढ़कर हुकूमत पाकिस्तान का इस कोरोना पे कम से कम साथ देना चाहिए कि ये आवाम हमारी है, हम इनका ख्याल करते हैं और लिहाजा ये जो गैदरिंग है, ये जलसे जुलूस है, ये हम जरूर करें। ये जमहूरी हक है उनका, मगर कुछ चंद महीने के लिए हम इसको पोस्टपोन कर रहे हैं। जब कोरोना खत्म हो जाएगा तो हम गवर्नमेंट के खिलाफ अगेन निकलेंगे और फिर जो भी है वो करना है वो करेंगे। बट एट द मोमेंट वो इस चीज को नहीं सोच रहे, जो कि गौरतलब बात है। अच्छा शेख साहब, बिकॉज आप सियासतदान नहीं है लेकिन एक वोटर तो हैं, पाकिस्तानी शहरी भी हैं। आपके ख्याल में जो अपोजिशन बार बार ये नारा बुलंद करती है कि महंगाई बहुत बढ़ गई है, आम इंसान की सहूलतें खत्म हो गई, इसलिए हम बाहर निकल रहे हैं अगेंस्ट द पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट, तो क्या उनका ये मौकफ गलत है सर? इसके लिए वो बाहर ना निकले आपके ख्याल में? एक ब्रेक के बाद शेख साहब से पूछता हूं मैं। लाशारी साहब ने बात की है वो बिल्कुल बजा है। बहुत सी फिल्में इस वक्त रेडी हैं। कोरोना के बाद हर बंदा चाहेगा कि मैं अपनी फिल्म सिनेमा पे लगाऊं और अल्लाह करे आई एम वेरी पॉजिटिव और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह 2-4 महीने में ये सारे हालात ठीक होंगे। मगर इनकी बात को वो लेके मैं आगे बढ़ रहा हूँ कि जो लाशारी साहब ने बात की वो बिल्कुल बजा है, क्योंकि यहाँ मसला है कि जिन जिन की फिल्में तैयार हैं वो हर बंदा चाहेगा कि मैं सबसे पहले लगा दूं, और अगर किसी ने अनाउंस कर दी है तो दूसरा बंदा कह रहा है कि इसी जुम्मे को मैंने भी लगानी है या ईद पे मैंने भी लगानी है। तो इससे क्या है कि वो अपना भी नुकसान करेंगे और सिनेमा का भी नुकसान करेंगे। सिनेमा का नुकसान कैसे? सिनेमा तो ईद पे कमा लेगा, मगर ईद के बाद के जो वीक्स हैं वो सिनेमा को नुकसान में जाएंगे, क्योंकि जब प्रोडक्ट ही नहीं है होगा तो वो लगाएंगे क्या। तो मैं इनकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूं और मेरी भी ये राय है कि हमें एक एक करके फिल्म लगानी चाहिए ताकि सबका फायदा हो और इस चीज को हम सही तरीके से लेके जाए। अच्छा शेख साहब, मैं कता कलामी की माफी चाहूंगा। मुझे जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है, जब सिनेमा अरूज पे था, आप फिल्म इंडस्ट्री का बहुत अहम रोल थे, तब 10-10 फिल्म्स एक साथ रिलीज होने को ख्वाहिश होती थी हर प्रोड्यूसर की। तो तब आप किस तरह मसलों को सेटल डाउन किया करते थे? सब लोगों को किस तरह राजी करते थे कि यार इस हफ्ते तुम लगा लो, अगले हफ्ते फलां लोग लगा लें? तो जरा वो प्रोसेस अगर हमें बता दें ताकि सुन लें नए फिल्म मेकर्स भी, आज के फिल्म मेकर्स, उससे कुछ हासिल कर सकें। कोई यहाँ पर तो किसी की कोई सुनता नहीं है। हर बंदा चाहता है कि मैं फिल्म लगा दूं और मेरी फिल्म फलाने वाली आने वाली फिल्म या सामने लगी हुई है उससे बेहतर फिल्म है। तो वो किसी की बात सुनता नहीं है और वो लगाता है और 4-4 फिल्में एक साथ लगती हैं और जिसका नुकसान फिल्म प्रोड्यूसर डायरेक्टर को होता है, और कभी ऐसा हुआ नहीं है। बट यही हम चाह रहे हैं कि भाई खुदारा ऐसा ना करें और फिल्म को आप एक एक करके लगाएं, ताकि जैसे पूरी दुनिया में आप देखें कि क्रिसमस पे और न्यू ईयर पे ये बड़ी बड़ी जो फिल्में हैं वो एक ही फिल्म एक ही वक्त लगती है। तो लिहाजा हमें भी ऐसे ही सोचना चाहिए। इवन हमारे पड़ोस मुल्क में भी वहां पर भी एक फिल्म दिवाली पे या एक न्यू ईयर पे या एक फिल्म, हमने वो 4 फिल्में हमारी तरह नहीं लगाते। हमने तो अपने हाथ कटा देते हैं, हम तो इस पे सोचते नहीं है, और जब फिल्म लगती है तो ऑब्वियसली वो बिजनेस बढ़ जाता है, नुकसान होता है, फिर आगे वो बंदा फिल्म बना नहीं सकता। तो ये हमें इस वक्त हमें एक
कमेटी बना के सोचने की जरूरत है और सबको बैठ के कि जो बंदा पहले फिल्म में, मेरी अपनी राय, जाती राय है कि जो बंदा पहले फिल्म अपनी बना ले वो प्रोड्यूसर एसोसिएशन में, डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन में, एग्जिबिटर्स के सामने वो एक बता दे कि मैंने फलां तारीख को फिल्म लगाई है। जिनके पास पहले लेटर आ जाए तो वो लिहाजा सिर्फ उसकी फिल्म लगे और दूसरा कोई बंदा बाद में बीच में आ जाए तो उसकी फिल्म नहीं लगानी चाहिए। ये मेरी एक राय है जिससे हम सही रास्ते पर चल सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। इमरान अशरफ साहब, जो सिनेमा जिस बूम में आया था कोरोना से पहले, क्या आपको लगता है कोरोना के बाद वो बूम दोबारा से पकड़ पाएगा? कराची में 7-8 फिल्म बनना शुरू हो गई थी, लाहौर में फिल्म बन रही थी जो कि मुकम्मल तौर पे अब रुक चुकी हैं। गो शेख साहब भी एक फिल्म कर रहे हैं, अभी आप भी एक फिल्म के शूट पे हैं, लेकिन जो बूम पिछले साल था 2018 और 19 के शुरू में, क्या वो बूम दोबारा से मिल पाएगा कोरोना के बाद? सर मुझे तो ऐसा लगता है कि इंशाल्लाह ताला जब हम इस इम्तिहान से बाहर कदम रखेंगे तो ये जो बूम है इसको आप मल्टीप्लाई बाय 3 कर दें, ये उससे बड़ा बूम होगा। वो इसलिए कि पहले तो हमारे जो सिनेमा सुल्तान हैं या जो सिनेमा ऑनर्स हैं, सिनेमा से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, एक तो हमारे पास फिल्में ही नहीं थी लगाने के लिए। हमारे साल में गिनती की कुछ फिल्में लगती थी जो लगते ही खत्म हो जाती है। तो हमारे पास, मेरे जहाँ तक, शायद मैं गलत हूँ, मुझे ठीक तरह से पता नहीं, लेकिन 20 से 25 फिल्में हैं जो कुछ तैयार हैं, कुछ तैयार हैं, कुछ थोड़ी सी शूट होगी तो तैयार हो जाएगी। तो वो जब इकट्ठी एक सिनेमा, किसी भी सिनेमा इंडस्ट्री, किसी भी फिल्म इंडस्ट्री के लिए पहले तो कंटेंट की जरूरत होती है। हमारे पास कंटेंट ही नहीं था, हमें बाहर के मुल्क से हमारी फिल्में साथ लगती थी, साथ एक हमारी लग जाती थी तो बात बन जाती थी। अब हमारे पास वो जो खला थी वो पूर्ण करने के लिए पूरा का पूरा कंटेंट मौजूद है। ये एक खुशाइन बात है और जिसमें बहुत अच्छी बहुत जबरदस्त फिल्में भी आने वाली हैं। एक छोटी सी बात है जो कि शेख साहब बहुत बेहतर समझते हैं, शेख साहब को ही सरबराह होना चाहिए ऐसी किसी कमेटी का, क्योंकि ये हमारी इंडस्ट्री के चंद उन लोगों में से हैं कि जिनकी हर बात पे, क्योंकि वो बात करते ही समझदारी की है, तो हम सबके मुंह से, मैं तो खैर बहुत छोटा हूँ, अभी अदना का अदाकार बनने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन और भी जो बाकी सारे लोग हैं इनकी बात पे हाँ कहते हैं। तो ये यकीनन इन्होंने हर तरह का अरूज देखा हुआ है, अरूज में है, इंडस्ट्री को समझते हैं, तो ये जरूर होना चाहिए। एक छोटा सा पॉइंट है, ईद बड़ी समझ ली है सबने। जो बड़ी फिल्म होगी, जो बड़ा प्रोड्यूसर होगा, वो ईद पे आएगा, कमा के चला जाएगा। बाकी जो अगर किसी भी इंडस्ट्री के लिए 1, 2, 3 प्रोड्यूसर्स या 1, 2 हीरो या 1, 2 ग्रुप्स की फिल्म जो है वो ही चलती रहेंगी, तो बाकी क्या इंडस्ट्री कैसे खड़ी होगी? इंडस्ट्री तब खड़ी होगी जब इंडस्ट्री के 10 हीरो जो कि सेलेबल होंगे, इंडस्ट्री के 10 डायरेक्टर जो कि सेलेबल होंगे, इंडस्ट्री के 10 प्रोडक्शन हाउसेज जो कि बड़ी फिल्में बना रहे होंगे। उनकी पहली फिल्म कमाएगी तो बाकी फिल्में बनेंगी ना सर। तो ईद तो हो गई बुक, क्योंकि अब ईद में सबने घरों से बाहर निकलना है। तो हमारे जो बड़े प्रोड्यूसर हैं, जो हमारे बड़े हीरोज हैं, जिनको हम देखते हैं, जिनको अवाम देखती है, उनको भी ईद के अलावा कदम रखना होगा सिनेमास को आबाद करने के लिए। बहुत अच्छी सजेशन लशारी साहब। बड़ी माजरत, आपका टर्न था, लेकिन मुझे शेख साहब से एक छोटा सा सवाल इसी पे पूछना है जो इमरान साहब बात कर रहे हैं। शेख साहब, मसला ये है कि हिंदुस्तान में ईद, दिवाली मोहताज नहीं होती सिनेमा की। वो कभी भी सिनेमा लगा दो, लोग भागम भाग सिनेमा जाते हैं। लेकिन सर शेख साहब, मसला पाकिस्तान में ये है कि पाकिस्तान में लोग सिर्फ ईदों पर ही सिनेमा का रुख करते हैं सर। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो फिल्म में पैसे लगा रहा हो तो उसको पता होती है ये बात। तो जो इमरान साहब बात कर रहे हैं वो है तो बड़ी वैलिड। अगर इस इंडस्ट्री को आपने बूम देना है, इंडस्ट्री को खड़ा करना है, सिनेमा रिवाइव करना है, तो आपको धड़ाधड़ फिल्में लगानी होंगी ईद से हटके भी। तो कौन इतना बड़ा रिस्क लेगा और पब्लिक में अवेयरनेस कैसे होगी कि भाई ईद के अलावा भी फिल्म लगी है तो आप जाइए सिनेमा में देखिए? नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि लोग सिर्फ ईद पर ही निकलते हैं। रुझान होना चाहिए फिल्म का। हिंदुस्तान से तो हमारा अलग है सिस्टम, वहाँ तो एक नेशनल हैबिट है सिनेमा जाना। तो हमारे यहाँ पर भी अब जब से नया सिनेमा बना है तो लोग जाना शुरू हो गए हैं। तो सिर्फ इतनी बात है कि ये बहुत महंगा टिकट है, एक आम आदमी की पहुंच से थोड़ा सा दूर है। ये भी इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में हल हो जाएगा। बट ऐसा नहीं है अदनान साहब के बगैर ईद के फिल्में जो हैं वो नहीं चलती हैं। मैं उसकी मिसाल देता हूँ। आज से 1.5-2 साल पहले एहसन रहीम ने फिल्म बनाई थी जिसके प्रोड्यूसर अली जफर थे।
तो वो फिल्म ईद पे नहीं लगी थी, और ईद पे नहीं लगी और जून जुलाई के महीने में लगी थी, तो उसने को 50-52 करोड़ रुपए का बिजनेस किया था। तो और ऐसी फिल्में हैं जो ईद पे लगी हैं जिन्होंने 10 करोड़ का भी बिजनेस नहीं किया, 5 करोड़ का भी। तो ये कहने वाली बात, ये ऐसा नहीं है कि ईद के अलावा फिल्में नहीं चलती या लोग नहीं निकलते। ये कॉन्सेप्ट है, बट अगर अच्छी फिल्म है, और आजकल ये सोशल मीडिया का दौर है, 1 सेकंड में पता लग जाता है लोगों को कि कौन सी फिल्म लगी हुई है, और वो आपस में बात करते हो कि ये फलां फिल्म लगी है तो चलो ये चल के देखते हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि उसके बगैर, बट हमको उन लोगों को समझाने, जैसे इमरान ने अभी बात की, हमको उन लोगों को समझाने की जरूरत है कि सिर्फ ईद ही को फिल्म हमारी लगेगी तो हम ही कामयाब होंगे, ऐसा नहीं है। ये एक सिस्टम बनना चाहिए, जो मैं पहले भी कह रहा था, और आई एम श्योर कि जुरैज साहब मेरी इस बात से इत्तेफाक करेंगे। अच्छा शेख साहब, एक और पॉइंट भी ऐड कर दीजिए। आपने टिकट की बात की, एक तो टिकट बहुत महंगा है, दूसरा सर सिनेमा एक्सेस में नहीं है। जब आपने अपना करियर शुरू किया था तब तहसीलों में भी सिनेमा हुआ करता था, अब सिर्फ पाकिस्तान के 6 बड़े शहरों में सिनेमाज हैं, और वो भी 800 रुपए का टिकट है, 500 रुपए का टिकट है। तो वो आम मजदूर की एक्सेस में नहीं है, आम शहरी की एक्सेस में नहीं है सिनेमा। सर ये कैसे पॉसिबल होगा कि आम पब्लिक की एक्सेस में आ जाए फिल्म देखना? सर देखो, उसका तरीकेकार है। तरीकेकार मतलब जैसे हिंदुस्तान में भी यही हाल है, ठीक है ना। सारे मल्टीप्लेक्सेस जो सिंगल थिएटर थे वो सारे खत्म हो गए, मल्टीप्लेक्सेस आ गए। मल्टीप्लेक्सेस वालों ने क्या किया कि भाई वहां पर भी ऐसी टिकट है 500, 600, 700, 800 और डिपेंड करता है। उन्होंने एक सिस्टम बनाया। वो सिस्टम ये बनाया कि उन्होंने सुबह 8 बजे जो पहला शो रखा उसका टिकट उन्होंने 100 रुपए रखा जी, और 8 बजे के बाद जो 11 बजे शो है उसका 150 रखा, फिर उसके बाद 200 रखा, फिर 300 रखा, फिर जो बाद में लेट नाइट शो है उसको उन्होंने 800 कर दिया, 900 कर दिया। तो एक आम आदमी जिसके पास पैसे नहीं है वो कहता है यार मैं 800 में तो नहीं देख सकता, मैं सुबह 8 बजे देख लूंगा, तो वो जाके 8 बजे देख लेता है। तो उसकी अप्रोच वहां पर, तो ये मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा अगर आई डोंट नो, ये जुरैज साहब ज्यादा इस पे रोशनी डाल। मैं जुरैज साहब की तरफ ही जाता हूँ। ये बड़ी अच्छी सजेशन है जुरैज साहब, जो हवाला शेख साहब दे रहे हैं। मैंने भी 100 रुपए में इंडिया में फिल्म देखी और पहले दिन देखी, रिलीज हुई, भाग में लिखा भाग, पहले दिन देखी, 100 रुपए में देखी और मल्टीप्लेक्स में देखी, लेकिन दिन के टाइम 11 बजे देखी। तो ये तो पाकिस्तान में भी सर पॉसिबल है, तो क्यों नहीं आप लोग करते सर ये, ताकि आम बंदा, आम शहरी जो है वो आसानी से टिकट ले और फिल्म देख सके? मैं शेख साहब से एग्री करता हूं, क्योंकि इस किस्म की प्राइसिंग पॉलिसी होनी चाहिए। लेकिन क्योंकि सिनेमा को चलाने के लिए जो मेजर इनपुट है, जो खर्चा है, वो है बिजली। अब एक सिनेमा घर का बिल अगर 25 लाख या 20 लाख या 30 लाख रुपए आ रहा होगा, तो अगर उसमें से थोड़े से लोग बैठे हैं तो उसको चलाना और एयर कंडीशनिंग भी साथ ऑन करना इतना इजी नहीं है। अगर कोई छोटे सिनेमाज हैं मल्टीप्लेक्सेस में, जैसे लेट्स से 50, 60, 100 सीटें वाले, वो चल सकते हैं और वो ये चीज कर भी रहे हैं। स्टूडेंट टिकट्स भी दे रहे हैं 150 रुपए में, उसमें और लोग भी आ जाते हैं। बट लेकिन मेन इशू जो है अल्टीमेटली फिर एक क्वालिटी का है और क्वांटिटी का है। क्वालिटी ऑफ फिल्म्स जो हैं, जो कि पब्लिक पसंद करे, वो बहुत कम है, कह लें कि भाई वेरी फ्यू, और क्वांटिटी भी उतनी ही, क्वांटिटी बल्कि ज्यादा कम है। जुरैज साहब, कता कलामी की माफी चाहूंगा, जो बात आप इलेक्ट्रिसिटी कर रहे हैं, अगर वो कमर्शियल चार्जेस हटा दिए जाएं, और शेख साहब ये काम इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर से करवा सकते हैं कि अगर सिनेमा पे कुछ ऐसी सब्सिडी दे दी जाए कि लोगों के लिए ये इंटरटेनमेंट आसान हो जाए, तो लोग भागम भाग उसमें आएंगे और सिनेमा मालकान के लिए भी बोझ नहीं होगा। सर जुरैज साहब जी, हमारी मुलाकात, मेरी खुद भी इमरान खान साहब से मीटिंग हुई थी। हम सिनेमा ओनर्स गए थे और हमने उनसे रिक्वेस्ट की थी, और फिर उन्होंने नेपरा को बुलवाया था। लेकिन जो नेक्स्ट मीटिंग हुई उसमें नेपरा आया ही नहीं और कोई उस पर डिसीजन नहीं हो सका। हमने उनसे यही कहा था 100-150 सिनेमा है पूरे पाकिस्तान में, उस पर अगर ये सब्सिडी स्पेशल रेट्स भी कर देते हैं तो कोई इतना लंबा नुकसान नहीं होने लगा मुल्क को। लेकिन अदरवाइज ये सिनेमा या फिल्म दोनों क्योंकि जुड़े हुए हैं, तो ये दोबारा जिंदा नहीं हो सकेंगे। अब उस पे फिर वो जो हमारा ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम है, ये चल रहा है, जो डिस्कशंस हो रही हैं और कोई फैसला नहीं होता, तो वो बहुत लंबा चला गया है। क्योंकि उस पे अगर ब्लड लग सकता है, ये एक बोतल खून की लग सकती है,
तो अगर सिनेमा को चलाना है तो और फिल्म को भी साथ लेके चलना है तो ये खर्चा काफी नीचे आना होगा, जिसकी वजह से एटलीस्ट अगर थोड़े लोग भी बैठे हैं तो इंसान एयर कंडीशनर तो चलाए ना, गर्मी में बैठा के कस्टमर का तो काम नहीं चलेगा। जहां तक ये वैसे शेख साहब, ये सजेशन अगर आप प्राइम मिनिस्टर से आपकी तरफ से जाएगी ना सर, तो बहुत सारे लोग इसको सपोर्ट भी करेंगे। मतलब मेरी सजेशन है, मतलब मैं गलत हो सकता हूँ। नहीं, बिल्कुल सही है, मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ। जो मैंने भी ये गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए, और मैं इस चीज का हामी हूँ कि सिनेमा की सर्वाइवल के लिए हुकूमत वक्त को इस वक्त इसका साथ देना चाहिए। और जो लाशारी साहब कह रहे हैं उसके हिसाब से बिल्कुल 100-150 सिनेमा जैसे कह रहे हैं कि पाकिस्तान में है, और इससे अगर वो इसके 50% कर दे तो हुकूमत को कोई ज्यादा इस पे असर नहीं पड़ेगा। जहाँ इतने लोग बिजली चोरी करते हैं, खा जाते हैं करोड़ों रुपया गवर्नमेंट का, और वहां तो ये कम से कम ये सिनेमा वाले तो बिजली चोरी नहीं करते ना, कम से कम वो पूरा बिल देते हैं। तो हुकूमत, और दूसरी बात जो लाशारी साहब ने कही, वो ये जो ब्यूरोक्रेसी है ना, ये हमें फंसा देती है। हमने बहुत मीटिंगें, मैं तो 30-40 साल से ज्यादा हो गया, मैंने बहुत सी मीटिंगें देखी हैं, और हमेशा यही हुआ है कि वो कहीं बात जाके रुकती नहीं है, वो मीटिंग्स में फंसी रहती है सर। ये मैं अब कहूंगा जाके इमरान खान साहब से डायरेक्ट कि आप साइन करें, और किसी सेक्रेटरी को या किसी को सिर्फ इतना कह दें कि ये कर दो भाई, कल सुबह मेरे टेबल पे होना चाहिए। अल्लाह करे ऐसा हो जाए, बड़ी अच्छी बात है। अच्छा इमरान अशरफ साहब, सॉरी मैं जरा शेख साहब के साथ इंगेज हो गया, मेरे पास टाइम कम है सर। मैं कंटेंट के हवाले से, बिकॉज बहुत कम ऐसा होता है कि हमारे बहुत अच्छे राइटर, बहुत अच्छे एक्टर भी हों। तो ये जो कंटेंट हमारे यहाँ चल रहा है टीवी स्क्रीन पे, ड्रामा में, क्या आपके ख्याल में ये बिल्कुल ठीक कंटेंट है, एजुकेट कर रहा है हमारी नेशन को, या इसको अब बदलना चाहिए, इस कंटेंट में थोड़ी बेहतरी आनी चाहिए? सर देखें, मैं इस बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता, मैं कर सकता हूँ। जो कंटेंट मैं अपने मुल्क के ड्रामे के लिए क्रिएट कर रहा हूँ, उसमें मेरी पूरी कोशिश, आप देख भी सकते हैं, वो ऑनर है, मेरी पूरी कोशिश है कि वो इस काबिल हो कि उसको हमारी जो तरजीहात हैं, हमारी जो सकाफत है, हमारे मैसेजिंग है, वो मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। बाकी ये सब कुछ जो है, ये सब कुछ जो लोग मुझसे ऊपर हैं, वो बैठे हुए हैं, ये उनके फैसले हैं। यकीनन कंटेंट जो है वो हमारा जो मुल्क है, हमारी जो सकाफत है, हम जो सकाफत सालों से चलती आ रही है, उसके हिसाब से होना चाहिए। और कोई बदलाव यकीनन होना चाहिए। एक ही चीज के पीछे हमारे मुल्क में सिर्फ एक ही इशू नहीं है, सास और जो बहू है उनकी जो लड़ाई है, सिर्फ वो नहीं है। दुनिया में, हमारे पाकिस्तान में मैंने बड़ी ऐसी सासें भी देखी हैं जिनकी अपनी बहू से बहुत मोहब्बत है, उनकी बेटियां भी कराएं। तो फिर इससे मेरा ख्याल है एक ही चीज को फोकस जो कर लिया गया है, उसमें शायद थोड़ा सा बदलाव आना चाहिए। और वो दोबारा वही शेख साहब ने, शुक्रिया शेख साहब का, उन्होंने वही बात की कि अली जफर साहब की जो फिल्म आई थी जिसने 50 करोड़ किया, वो ईद के बगैर आई थी। तो अगर वो कर सकती है बिजनेस, तो बाकी भी कुछ लोगों को ऐसा रिस्क लेना होगा कि छोटे प्रोड्यूसर्स और छोटे जो एक्टर्स हैं उनको कोई बड़ा मौका मिले कि वो भी खड़े हो जाएं, उनको कोई बड़ा दिन मिल जाए। मेरा कहना ये था। और जहाँ तक कंटेंट की बात है, मैं आपसे भी ये वादा करता हूँ, जहाँ तक मेरी आवाज जा रही है, मेरी कलम से जो निकलेगा, मेरी कोशिश होगी सर। मैं इमरान भाई, इस वक्त टीवी स्क्रीन पे ना जो भी ड्रामा कोई भी चैनल उठा के देख लें, वो सिर्फ घर के 4 किरदारों में जो खवातीन के किरदार हैं, बस उन्हीं में फंसा होता है, कहीं वो बाहर नहीं निकल पा रहा। बस निकलना चाहिए। मैं आपको वही बात कह रहा हूँ। मेरा एक ड्रामा चल रहा है आजकल, उसका नाम मुश्क है। उसमें चारों के चारों रिश्ते नहीं है सर। उसमें ना बहू है, ना सास है, ना नंद है, और ना भाभी है। ये चारों कैरेक्टर ही नहीं है। जिस पे ड्रामा बनता है वो इसमें है ही नहीं। तो इस तरह की और भी बहुत सारे राइटर्स हैं। ये नहीं कि मैं कर रहा हूँ, मैं तो बच्चा हूँ बिल्कुल, अभी मेरे को सीखने की उम्र और वो वक्त है। लेकिन और भी लोग हैं, और भी लोग काम कर रहे हैं, पर बदलाव आता है, हमेशा से आता है। बिल्कुल ठीक। और शेख साहब, इमरान साहब की बात से आप एग्री करेंगे कि पॉसिबल है, या आपके ख्याल में जो ड्रामा कंटेंट है वो ठीक ड्राइव हो रहा है, इसी तरह ही होना चाहिए दुनिया भर की स्क्रीन में, और पाकिस्तान के माशरे में सिर्फ यही कंटेंट दिखाया जाएगा तो तरबियत होगी? आई टोटली एग्री विद इमरान। और ये माशाल्लाह बहुत अच्छा राइटर है, एक्टर भी बहुत अच्छा है,
और ये अच्छा काम कर रहा है और ऐसे बहुत से और लोगों की जरूरत है जैसे इमरान है। मगर प्रॉब्लम हमारा चैनल का भी है। ये चैनल वाले जो डिक्टेट करते हैं प्रोडक्शन हाउसेस को, यार इस तरह का ड्रामा होना चाहिए, उस तरह का ड्रामा होना चाहिए, ये सिचुएशन होनी चाहिए, फलाना होना चाहिए, बहुत सी चीजें चैनल वाले भी डिक्टेट करते हैं प्रोडक्शन वालों को। तो वो ये भी सही है, उसको बदलने की जरूरत है। और जैसे ये मुश्क की बात कर रहा है इमरान, यस, ऐसे और लोगों को कोशिश करनी चाहिए। और मैं भी एग्री करता हूँ, मैं खुद इस बात से तंग हूँ कि ये ड्राइंग रूम से निकल के हमें ड्रामा करना चाहिए। पूरी दुनिया में आप देखें, आप ये अभी हम जो नेटफ्लिक्स पे और इधर उधर जो देख रहे हैं, वो कोई भी ड्राइंग रूम वाला काम नहीं है कहीं भी। मगर फिर भी लोगों को पसंद है, हमारा ड्रामा पूरी दुनिया में बड़ा पॉपुलर है, लोग उसको अच्छे तरीके से देखते हैं। मगर ये है कि उसकी पॉपुलैरिटी कहीं कम ना हो जाए, लिहाजा हमें थोड़ा सा निकल के उससे कंटेंट को अपने बदलना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। आखिरी कमेंट चाहूंगा जुरैद लशारी साहब। शेख साहब ने पिछले जवाब में सिनेमा की बहाली में इमरान खान साहब का और मौजूदा गवर्नमेंट के रोल की बात की है। अगर मौजूदा गवर्नमेंट इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में ये रोल प्ले करे टू फैसिलिटेट द प्रोड्यूसर्स, टू फैसिलिटेट द सिनेमा ओनर्स, तो आपके ख्याल में कितना बेहतर होगा पाकिस्तान की सिनेमा इंडस्ट्री के लिए सर? जी, मैं शेख साहब का शुक्रगुजार हूँ और इनका मैं बड़ा पुराना फैन हूँ और बड़ा पॉजिटिव सोचते हैं, देखते हैं, क्योंकि जो रियलिस्टिक चीजें हैं वही बातें वो करते हैं। और उनकी सपोर्ट और गवर्नमेंट की सपोर्ट सबकी मिलजुल के ही है, जो कि हम सबको मिलकर इस इंडस्ट्री को बचाना है और चलाना है। और अगर नहीं मिलजुल के करेंगे तो नुकसान होगा। और मैं इसमें अपने सिनेमा ओनर्स की तरफ से भी समझता हूँ प्रॉब्लम है, जो कि मैं एडमिट करूंगा कि जो पेमेंट मिलनी चाहिए है डिस्ट्रीब्यूटर को या प्रोड्यूसर को, उसमें भी एक सीरियस प्रॉब्लम है, जो कि वक्त पे मिलना चाहिए। और वो उसका भी कुछ सिस्टम बनना चाहिए कि दैट एवरीबडी इज बाउंड टू पे विद इन द वीक। और मैं वो एक इशू को भी शेख साहब कुछ कहना चाह रहे हैं यहाँ पे, लाशारी साहब। जी जी शेख साहब, जी शेख साहब। एक मसला सही है, बहुत अच्छी बात लाशारी साहब ने कही। मुझे मेरी समझ में नहीं आ रहा लाशारी साहब, ये वाकई ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। जो फिल्म प्रोड्यूसर्स हैं उनके लिए प्रॉब्लम है कि यार मुझे सिनेमा से पैसे नहीं मिला। अब मेरा एक सवाल है कि भाई सिनेमा पे तो क्रेडिट कार्ड भी नहीं चलता। आदमी 800 रुपए का टिकट लेता आके और बल्क में लेता है तो वो 2000, 5000, 10,000 का टिकट लेता है। और जब शो खत्म होता है तो वो सारा कैश का कैश जो है वो सिनेमा ऑनर के पास आता है। और एक्चुअली तो ये होना चाहिए कि जैसे ही वीक क्लोज हो और उससे जो भी उससे आपकी डील हो, तो वो लिहाजा वो डील में से वो पैसे काट के प्रोड्यूसर को नेक्स्ट वीक ही चेक मिलना चाहिए। ये पैसा, मेरा मतलब है, कैश लेके अपने बैंक अकाउंट में जमा करा के प्रोड्यूसर को ना देना। जी लाशारी साहब। शेख साहब, मैं आपसे टोटली 100% एग्री करता हूं और इसीलिए मैंने ये टॉपिक खुद छेड़ा है कि हालांकि हमारे खिलाफ जाता है, लेकिन अगर इस इंडस्ट्री को बचाना है तो जो प्रोड्यूसर फिल्म बनाता है, जब तक उसको ये एतमाद नहीं होगा कि ये मेरे पैसे मैं वापस घर नहीं आएंगे, वो क्यों पैसे लगाए? ठीक है जी, हिट भी हो गई फिल्म, लेकिन पैसे घर नहीं आए तो मजा तो ना आया ना। तो पैसे घर आने चाहिए और उसमें कोई ना कोई सिस्टम बनना चाहिए जिसमें हम लोग खुद इन्वॉल्व हैं, और शायद इसमें गवर्नमेंट की भी इन्वॉल्वमेंट चाहिए कि वो उनको बाउंड करें कि ये पैसे मिल रहे हो। अदरवाइज इन्वेस्टमेंट्स नहीं आएंगी फिल्म बनने के लिए। तो जब पैसे घर ही नहीं पहुंचेंगे तो क्यों बनाएगा? नहीं, मगर लाशारी साहब, ये कम अज कम एग्जीबिटर एसोसिएशन अपनी मीटिंग में ये कह सकती है कि हम एक लायामल तैयार करते हैं कि यार 2 हफ्ते नहीं तो कम से कम 2 हफ्ते के बाद हम प्रोड्यूसर को पेमेंट दे दे, डिस्ट्रीब्यूटर को पेमेंट दे दे। ये सही पॉइंट है सर साहब, क्योंकि फ्लो तो आपके पास पैसों का आ रहा है ना सर, आप तो हार्ड कैश ले रहे हैं, आप दे सकते हैं पैसे। मैं टोटली एग्री कर रहा हूँ, लेकिन कुछ पावरफुल हाउसेस हैं जिनके ज्यादा सिनेमा हैं, उनको ज्यादा फिक्र करनी पड़ेगी और उनको सामने आना पड़ेगा, बिकॉज वो चीज अल्टीमेटली इंडस्ट्री किल हो जाएगी अगर ये पैसे हमें नहीं वापस आएंगे, टाइम नहीं जाएंगे। बिकॉज आई लव दिस इंडस्ट्री और मैंने जब सिनेमा स्टार्ट किया तो मैंने बड़े बड़े वक्तों में स्टार्ट किया, जैसे खुले आसमान के नीचे सब की फिल्म। इनको पता है कि हम इसमें 2 दफा पेमेंट देते थे,
को देनी चाहिए। यस यस, हाँ Then मुझे Sheikh मुझे साहब याद दोबारा आया, ये डील आपका हुआ 2002 में लगी थी, तो मुझे हर हफ्ते पैसे मिलते थे। यू सी, ये सिस्टम अब जाके खराब हुआ, आई डोंट नो। इसको भी ठीक होना है, और जब तक ये ठीक नहीं होगा तो उसमें मेरी सजेशन ये है कि जो पैसे डिस्ट्रीब्यूटर में हैं उसका चेक डिस्ट्रीब्यूटर को जाए, और जो प्रोड्यूसर का है वो चेक उसको दी जाए। ये क्योंकि एट टाइम होता है पैसे डिस्ट्रीब्यूटर को सर, ये मिलते हैं। एग्जीक्यूटिव एसोसिएशन ये कर सकती है। शेख साहब ने जो बात की है ना सर, आप अगर इनिशिएट करेंगे तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। जी सॉरी, अगर आप कोशिश करेंगे, जो शेख साहब फरमा रहे हैं, आप अगर कोशिश करेंगे तो ये मैकेनिज्म डेवलप हो पाएगा ना। इसको डेवलप करने की जरूरत है ना, कि एक दफा उसमें थोड़ा सा जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर हजरात हैं, प्रोड्यूसर हजरात हैं, उनको भी स्टैंड लेना होगा। इट्स नॉट दैट सिंपल, क्योंकि जिसके लेट से कि जी अच्छे 15-20 सिनेमा हैं, वो एक पावरफुल सिचुएशन में चला जाता है। लेकिन अगर डिस्ट्रीब्यूटर कल को कहे कि जी यस मैं फिल्म नहीं लगाऊंगा या उठा लूंगा, तो देन ही हैज टू शो सम मसल्स, अदरवाइज ये बात चलेगी नहीं ना। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है। बहुत शुक्रिया, टाइम खत्म हो गया मेरे पास। जुरैज बशार का शुक्रिया, इमरान अशरफ साहब आपका शुक्रिया, जावेद शेख साहब आपका शुक्रिया। नाज़रीन अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।